बॉलीवुड की रोशन दुनिया में जहां हर कहानी पर्दे पर जिंदा हो जाती है, कुछ दास्तानें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ फुसफुसाहट बनकर रह जाती हैं। उन्हें कभी पूरा नाम नहीं मिलता, पर उनकी गहराई, उनका दर्द सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी सीक्रेट लव स्टोरी कहा जाता है। रेखा और अमिताभ बच्चन, वो प्रेम, वो दर्द, वो खामोशी, क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या एक ऐसी मोहब्बत जो दुनिया के सामने कभी आ ही ना सकी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आज हम बॉलीवुड की उस अनसुनी कहानी की तह तक जाएंगे जहां इश्क तो था पर उसे पूरा नाम नहीं मिला। रेखा और अमिताभ बच्चन, टू टाइटन्स ऑफ इंडियन सिनेमा, उनकी केमिस्ट्री, ये सब आज भी एक पहेली है। Join me as we unravel the layers of this greatest unspoken love story। साल था 1976, जब रेखा और अमिताभ बच्चन पहली बार फिल्म दो अनजाना में साथ आए। तब तक रेखा अपने करियर में स्ट्रगल कर रही थी और अमिताभ एक एंग्री यंग मैन के रूप में उभर रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड दैट रेखा फाइंड अमिताभ क्वाइट रिजर्व्ड, ऑलमोस्ट एरोगेंट, पर जैसे जैसे उन्होंने साथ काम किया कुछ बदलने लगा। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी जो शुरुआत में ठीक ठाक थी, धीरे धीरे आग में बदलने लगी। गंगा की सौगंध 1978 तक आते आते उनकी ऑफ स्क्रीन क्लोजनेस की खबरें फैलने लगी थी। फिल्म सेट्स पर उनका साथ रहना, बातें करना, ये सब फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने लगा था। इट वॉज अ सटल स्पार्क दैट सून बिकेम इम्पॉसिबल इग्नोर। क्या यह सिर्फ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट था या कुछ और था जो पर्दे के पीछे पनप रहा था? मुकद्दर का सिकंदर 1978, ये फिल्म उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब रेखा का कैरेक्टर अमिताभ के किरदार की मौत पर रोते हुए दिखाया गया तो लोगों ने कहा कि ये एक्टिंग नहीं, सही आंसू थे। इंडस्ट्री में तो खुलेआम चर्चा होने लगी थी। द विस्पर्स ग्रू लाउडर, द साइलेंस स्पोक वॉल्यूम्स। न्यूज रिपोर्ट्स और मैगजीन में उनके अफेयर की खबरें छप रही थीं। सीने ब्लिस जैसी मैगजीन्स तो उनके सीक्रेट मीटिंग्स की डिटेल्स छाप रही थी। एक तरफ अमिताभ बच्चन का शादीशुदा रिश्ता, दूसरी तरफ रेखा के साथ उनकी गहरी नजदीकियां। हर पार्टी में, हर पब्लिक अपीयरेंस में लोगों की नजरें सिर्फ उन पर होती थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी खामोशी, सब कुछ एक फॉरबिडन लव की कहानी बयां कर रहा था। क्या यही वो पल था जब मोहब्बत ने सारी हदों को तोड़ दिया था? इंडस्ट्री में इस रिश्ते की चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि जया बच्चन के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, एक बार राम बलराम के सेट पर जब रेखा और अमिताभ साथ शूट कर रहे थे, तब जया जी वहां पहुंच गईं और पूरी यूनिट के सामने उन्होंने रेखा को देखकर एक ऐसा डायलॉग बोला जिसे आज तक याद किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पत्नी का पति तुम्हारे साथ काम ना करे। ये इंसिडेंट एक झटका था। इसके बाद रूमर्स थी कि अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरी बना ली, पर रेखा ने हार नहीं माना। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा पूरी तरह सज धज माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची। सबसे शॉकिंग तो ये था कि वो अमिताभ के बगल में जाकर बैठ गई। जब मीडिया ने सिंदूर के बारे में पूछा तब रेखा ने सिर्फ इतना कहा, मैं उससे लगाकर आती हूँ जो मुझे लगाना पसंद है। क्या यही थी उनके मोहब्बत की सबसे बड़ी घोषणा? बिना एक भी शब्द कहे। और फिर आया वो मास्टरपीस सिलसिला 1981। यश चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें रियल लाइफ और रियल लाइफ की सीमाएं बिल्कुल मिट गई। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन को एक ही फ्रेम में लाकर यश चोपड़ा ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म में अमिताभ एक ऐसे शख्स का रोल निभाते हैं जो अपनी पत्नी और प्रेमिका के बीच में उलझा हुआ है। फिल्म के हर सीन में, हर डायलॉग में, हर गाने में वो असलियत नजर आती थी। रेखा की आंखों में वो बेचैन मोहब्बत, जया बच्चन की आंखों में वो टूटा हुआ दिल और अमिताभ की आंखों में वो गिल्ट और दर्द। इट वॉजंट जस्ट एक्टिंग, इट वॉज अ रॉ इमोशंस, इट वॉज देयर स्टोरी प्लेइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड टू सी। ये फिल्म उनके रिश्ते का एक ट्रेजिक क्लाइमेक्स थी
जिसके बाद उन्होंने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। क्या ये सिलसिला सच में उनके रिश्ते का द एंड था? सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। वो पावर कपल पर्दे से गायब हो गया, पर लोगों के दिलों से कभी नहीं। साल बीत गए, बच्चन जी अपनी फैमिली में सेटल हो गए, पर रेखा ने अपनी सिंगल लाइफ को पूरी गरिमा के साथ जिया। पर जब भी वो किसी इवेंट में आमने सामने आते हैं, एक खामोशी छा जाती है। वो एक दूसरे को देखते नहीं, या शायद देखते भी हैं तो दुनिया से छुपकर। रेखा ने अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं की, और अक्सर उनकी आंखों में वो गहरा राज, वो अधूरी मोहब्बत का दर्द झलकता है। क्या उनकी जिंदगी के साइलेंट टीयर्स इस अधूरी प्रेम की निशानी है? उनका रिश्ता एक ऐसी कहानी बन गया जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका, पर जिसका एहसास आज भी जिंदा है। The greatest love story are not always the ones that last forever, but the ones that leave an eternal mark. तो दोस्तों, रेखा और अमिताभ बच्चन की ये कहानी सिर्फ दो सितारों का अफेयर नहीं थी। ये थी एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जो सोसाइटी के रूल से टकरा गई, जो फॉरबिडन थी, पर जिसके जज्बात सच्चे थे। ये वो हिडन बॉन्ड था जिसके साइलेंट टीयर्स आज भी बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में गूंजते हैं। क्या आपको भी लगता है कि उनके बीच कुछ तो था जो बहुत खास था? क्या आपको भी रेखा की आंखों में वो अधूरे प्रेम का दर्द नजर आता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या ख्याल है इस कहानी पर। और ऐसी और गहरी इमोशनल बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना और देखते रहना बॉलीवुड की अनसुनी दास्ताएं।